बेहतर है, इसीलिए प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंकज जी, महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2017 से और 2026 के बीच में तमाम एनकाउंटर हुए, तमाम अपराधियों का सफाया हुआ। लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा था और है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो निश्चित रूप से एक लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा नहीं चलेगा। एनकाउंटर के मामले में जैसा आपने भी बताया, माननीय न्यायालय ने तमाम सवाल खड़े किए, मानवाधिकार आयोग ने भी तमाम सवाल खड़े किए। लगातार सरकार को इतना दबाव झेलना पड़ा मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालय का कि सरकार को अपनी पुलिस को कई बार डायरेक्शन जारी करने पड़े। कहीं कहीं तो कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की बेल्ट की बेरहमी भी देखने को मिली, और सरकार को लगता है कि बेल्ट बेल्ट की बेरहमी ट्रम्प कार्ड हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप सड़क पर उतरेंगे तो आपको किसान की भी बात करनी पड़ेगी, आपको महंगाई की भी बात करनी पड़ेगी, आपको बेरोजगारी की भी बात करनी पड़ेगी, नौजवान की भी बात करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और जो पेपर लीक है। आप बताइए, पेपर लीक में कितने लोगों को आपने गिरफ्तार कर पाया? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता जब आम आदमी जो पढ़ के तैयारी कर रहा है, तैयारी करके पेपर देने जाता है, पता चला पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बेरोजगारी और पेपर कंट्रोल हुआ क्राइम पे, हम मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इनकाउंटर में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसमें हाफ इनकाउंटर भी आप कर रहे हैं। हाफ इनकाउंटर क्या होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, हाई कोर्ट भी पूछ रहा है। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको आपको जनता के सामने रखना ही होगा। मतदाता सुरक्षा से ज्यादा बेहतर रोजगार देखना चाहता है, और इनकाउंटर डर पैदा करता है, आपकी खुशहाली और वो नहीं लाता है। महत्वपूर्ण चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन अब आप ये कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर गई, तो फिर एनसीआरबी का डाटा क्यों बढ़ा है? एनसीआरबी क्या झूठ बोल रहा है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सही बता रहे हैं? तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको हमें देख के चलना पड़ेगा। किसान बीज के लिए परेशान है, किसान आम आदमी को जो चीजें चाहिए वो आप सुविधा सुरक्षित तमाम चीजें नहीं दे पाए। न स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीजें जिनको आम आदमी से जुड़ी चीजें हैं, वहां निश्चित रूप से आप फेल्यूर साबित होते चले जा रहे हैं। एक अदम गौड़वी साहब का शेर है कि तेरी फाइलों में जो गांव का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और बातें किताबी हैं, वादे किताबी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच होता दिख रहा है। तमाम चीजें आप देखिए, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक कानपुर की मंत्री बैठ गई थाने के बाहर, पुलिस नहीं सुन रही है आपकी। विधायक आपके सीतापुर के बैठ गए थाने के बाहर, विधायक नहीं सुन रहा। और गाजियाबाद में नंद किशोर गुर्जर को देख लीजिए, थाने के बाहर बैठे हैं, पुलिस नहीं सुन रही। आपके पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता बैठ गए। उसके बाद निश्चित रूप से कानून व्यवस्था सुधरी, लेकिन पुलिस बेलगाम हुई, और पुलिस बेलगाम हुई यही कारण था कि आपको माननीय न्यायालय का और मानवाधिकार आयोग ठीक का ठीक झंडा है। झेलना मैं पड़ा। मैं मैं उसके बाद मैं आपने डायरेक्शन मैं जारी मैं किया। अब वैलिड क्वेश्चन